जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर पढ़ा था उसका जो कि जीके सेशन का होता है, जितना भी क्वेश्चन हमें मिल पाया, जितना भी हमें क्वेश्चन प्राप्त हो पाया, आप सभी के लिए सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जो कि आज जितने भी शिफ्ट में पढ़ा है आप सभी को देखना अनिवार्य होगा अगर आप सभी के आगे पेपर हो तो, क्योंकि आप सभी को किस प्रकार से आगे रणनीति तैयार करना है वो जो पूछ रहा है शिफ्ट से ही देखकर आप सभी को पता चलेगा कि किस सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन उठा रहा है, कौन सा चैप्टर से कौन सा पॉइंट मोस्ट सेलेक्टेड हो सकता है। इसलिए हमें वहां से रिवीजन करना होगा। इसलिए आप सभी को जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पूछ रहा है उसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन मिले तब देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि कहेगा यही पूछा जा रहा था पर वो पूछा नहीं गया। अगर आप लोग जो फर्स्ट शिफ्ट में देकर आए हो एग्जाम, वो सारे स्टूडेंट देखना और एनालिसिस करना कि क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा था। हमें जितना भी संभावित हो सके सेंटर पे जाके स्टूडेंट से पूछ पाया, उसके बाद ही आप सभी के लिए कंटेंट जो कि कॉपी पे लिख के आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठाया है। जो स्टूडेंट का एग्जाम अभी बाकी है वो सभी को देखना अनिवार्य है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल अनुच्छेद 44 से पूछा था। अनुच्छेद 44 से पूछा था तो अनुच्छेद 44 में बताया गया था सामान्य नागरिक संहिता, मतलब कि नागरिक के बारे में सामान्य रूप से बताने के लिए कहा था, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया था। आप सभी से इसे पूछा था कि आर्टिकल 44 का संबंध किससे, तो सामान्य नागरिकता संहिता से संबंधित है। अगला पूछा था आप सभी से कि आर्टिकल 149 का संबंध किससे है, तो 149 का संबंध सीएजी के कार्य से संबंधित है। सीएजी के कार्य से संबंधित है 149 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ फहराया था, तो नेहरू जी ने 1947 के तिरंगा कहाँ फहराया था, तो लाल किला में फहराया था। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन पूरा सरिया के नहीं लिखा गया है, मतलब कि टूटी फूटी भाषा में जितना भी क्वेश्चन है उस प्रकार से लिखा गया ताकि आप लोग समझ पाओ। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में देखते हो कि क्वेश्चन सरिया के पूरा बारीकता से रहता है, पर उतना याद ना रहने के कारण आप सभी को टूटी फूटी भाषा में एक रास्ता के रूप में दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज जरूर कर लीजिएगा। तो नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ लहराया था, लाल किला, ऑप्शन और लाल किला था। अगला क्वेश्चन था राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में था, तो ये इसका आंसर था 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट आंसर था 2005। आगे देखते हैं क्या था। आगे था कि आप सभी के लिए कि यक्षगान नृत्य के बारे में आप सभी से पूछा गया था कि यक्षगान नृत्य किस राज्य में है, तो किस राज्य का है, कर्नाटक राज्य का ये नृत्य है क्या, यक्षगान इज द राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण था जो कि नील नदी गिरता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नील नदी गिरता है तो कहाँ, भूमध्य सागर में गिरता था, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। बहुत सारे स्टूडेंट ने राइट आंसर भी लगाए होंगे, तो जो थोड़ा सा भी फोकस किया होगा अपना एग्जाम पर थी, तो राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन पूछा था कुमुदनी लिखिया का संबंध था किससे था, तो कुमुदनी लिखिया का संबंध किससे था, तो कथक से था। कथक इसका राइट आंसर होगा, कथक इसका राइट आंसर। इसी में एक था कि रोशन कुमारी का भी संबंध किससे था, तो रोशन कुमारी का संबंध भी किससे था, तो कथक से था। रोशन कुमारी का संबंध भी कथक से था, कुमुदनी लिखिया का संबंध भी कथक से ही था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आप सभी के लिए कि चीन का भाषा बताना था। तो चीन का भाषा आप सभी को, तो इसका स्टूडेंट बता नहीं पाया, शायद मंदा ऐसे करके कुछ कॉल पे बता रहा था, तो आप सभी को पूरा लिखना पाया। तो चीन का भाषा आप लोग जरूर इसका देख सकते हो कि चीन का भाषा पूछा था कि चीन का भाषा क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से कौन सा नदी जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो कौन सा नदी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो का नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन था आप सभी के लिए, पूछा था कि बंगाल से संबंधित आंदोलन। देखिए बंगाल से एक पूछा था कि बंगाल से संबंधित आंदोलन, तो उसमें ऑप्शन था, तो ऑप्शन में स्टूडेंट बता रहा था कि सर 4 ऑप्शन था, जिसमें से 3 ऑप्शन दूसरे आंदोलन से संबंधित था, पर एक आंदोलन था जो कि ब्रह्म समाज, जो कि
1828 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। यही था इसका राइट आंसर, जो कि बंगाल से संबंधित आंदोलन है, ब्रह्म समाज आंदोलन 1828। अगला स्टूडेंट बता रहा था कि गंगौर त्योहार था, शायद गंगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता था, इसका ऑप्शन नहीं बता पाया स्टूडेंट। तो 4 राज्य होगा, पर उसमें से राइट आंसर होगा कि गंगौर त्योहार राजस्थान में ही मनाया जाता है, राजस्थान इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में असमानता पूछा था। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप लोग तो उपयोग करना जानते हो, तो पर इसमें असमानता पूछा था, पर इसका ऑप्शन बता नहीं पाया स्टूडेंट। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप लोग उपयोग भी करते होंगे, तो आप सभी को इसका असमानता के बारे में पता होगा कि किसमें क्या क्या डिफरेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि मई 2023 तक भारत रत्न प्राप्त करता, ये किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि मई 2023 तक भारत रत्न प्राप्त करता इसमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन जो कि मई 2023 तक एक प्राप्त करता थे, बाकी 3 कोई बाइली आदमी का नाम था। तो इसमें से आप सभी को चुनना था कि मई 2023 तक भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे। तो इसका राइट आंसर था कि पंडित रविशंकर, जिनको प्राप्त हुआ था 1919 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्त हुआ था पंडित रविशंकर जी को 1919 ईस्वी में। देखिए इससे 2 और मिलता जुलता क्वेश्चन आप सभी को एडवांस में बता देता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि हो सके कि अगला शिफ्ट में आप सभी को रिपीट कर दे, अगला दिन में आप सभी का कौन सा एग्जाम में कौन सा पूछ दे क्वेश्चन, इससे पता नहीं। तो देखिए लता मंगेशकर जी का भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 ईस्वी में। मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन ये भी है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्राप्त किस वर्ष हुआ था, तो 2001 को प्राप्त हुआ था। अगला था बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जी का भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी। ये दोनों लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां, ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए आप सभी को बता देने की कोशिश की, पर इसका राइट आंसर पंडित रविशंकर जी था, जो कि 1919 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कमलेश्वर प्रसाद जी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो कमलेश्वर प्रसाद जी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो उन्हें 2003 में प्राप्त हुआ था। कमलेश्वर प्रसाद जी का रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार 1930 ईस्वी में हुआ था। और किस रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था, तो कितने पाकिस्तान रचना के लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर कैल्शियम के कार्य से कुछ क्वेश्चन कुछ प्रकार इस प्रकार से था, उसका ऑप्शन समझ में ना आ पाया, लेकिन कैल्शियम के कार्य से कुछ क्वेश्चन था, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से स्टूडेंट बता रहा था कि सर आयुष्मान खुराना का किताब पूछा था। आयुष्मान खुराना का किताब कौन है, ऑप्शन में दिया था, तो इसका ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर होगा क्रैकिंग द कोड माई जर्नी। क्रेकिंग द कोड माई जर्नी किसका पुस्तक है, तो आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर, इसका ही पुस्तक है। अगला क्वेश्चन बता रहा था स्टूडेंट कि नर्तक की नटराज का संबंध, नर्तक के जो कि नटराज का संबंध है वो किस नृत्य से था, तो उसका राइट आंसर होगा भारत रत्न से उसका संबंध था। एक पूछा था स्वर्ण चतुर्भुज स्टूडेंट बता रहा था कि सर स्वर्ण चतुर्भुज से कुछ प्रकार से क्वेश्चन आया था, पर उसका ऑप्शन स्टूडेंट बता ना पाया, इसलिए आप लोग इसका भी थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। देखिए अगला पूछा था भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है। भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है भीतरगांव मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। तो गुप्त वंश से संबंधित भीतरगांव मंदिर कहाँ है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन था कि T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन प्राप्त व्यक्ति कौन सा है, तो T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन प्राप्त व्यक्ति विराट कोहली, जिसे हम चीकू कहते हैं। अगला क्वेश्चन था तैराकी शब्द से भी एक क्वेश्चन बन रहा था, पर इसका भी ऑप्शन स्टूडेंट बता ना पाया। तो इतना ही क्वेश्चन मैं आप सभी को बता पाया हूँ, हमारा कोशिश इतना ही क्वेश्चन तक रहा है। तो हमारे जितना भी प्रयास रहा, आप सभी के लिए पूरा प्रयास देने की कोशिश करें, इतना क्वेश्चन हमें आ सका। आशा करूंगा कि हर शिफ्ट को मैं आप सभी को क्वेश्चन दूं, ताकि आप सभी को आगे की रास्ता साफ हो जाए। जो प्रिय न्यूअर स्टूडेंट जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो के बारे में कुछ ज़रूर बताना कि क्या है क्या नहीं, आप सभी को क्या इस वीडियो से कुछ प्राप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद।